है तारों तले जिंदगी। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम तारों तले जिंदगी। तारों तले जिंदगी। इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य जगत की कुछ चर्चित कहानियों और उपन्यासों पर केंद्रित नाट्य वाचन। इस कड़ी में प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद का लिखा चर्चित उपन्यास प्रेमा। तो आइए सुनते हैं प्रसिद्ध उपन्यास प्रेमा का रेडियो नाट्य वाचन। अमृत राय पूर्णा को स्नेह बढ़ाने के लिए बाजार से बहुत से गहने श्रृंगार का सामान देने लगे, लेकिन पूर्णा सोचती रही कि ये सब स्नेह बढ़ाने के लिए है। और अब सुनते हैं प्रेमा के रेडियो नाट्य वाचन की 33वीं कड़ी। इसमें संदेह नहीं कि इन चीजों की पूर्णा को बहुत जरूरत थी। बसंत की मूल ली हुई साड़ियां अब तक लंगे तंगे चली थी, मगर अब पहनने को कोई कपड़े ना बचे थे। उसने सोचा, अब की जब बाबू साहब के यहाँ मासिक तनख्वाह मिलेगी तो मामूली साड़ियां मंगा लूंगी। उसे क्या मालूम था कि बीच में बनारसी और रेशमी साड़ियों का ढेर लग जाएगा। पहले तो वो स्त्रियों की स्वाभाविक अभिलाषा से इन चीजों को देखने लगी, मगर फिर ये छेद करके मेरा इस तरह इन चीजों पर गिरना उचित नहीं है, वो अलग हट गई और बोली, बाबू साहब, इस अनुग्रह के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, मगर अ, ये भारी भारी जोड़े अब मेरे किस काम के। मेरे लिए मोटी छोटी साड़ियां चाहिए। मैं इन्हें पहनूंगी तो लोग क्या कहेंगे। अमृत राय, तुमने ले लिया, मेरी मेहनत सफल हो गई और मैं कुछ नहीं जानता। इतने में बिल्लो पहुंची और कमरे में बाबू साहब को देखते ही निहाल हो गई। जब चौकी पर दृष्टि पड़ी और इन चीजों को देखा तो बोली, क्या इनके लिए बाजार गए थे? और बेचारा बूढ़ा कहा रो रहा था कि मेरी तो मजूरी चली गई। अमृत राय, अरे वो सब कहार मेरे नौकर हैं, मेरे लिए बाजार से चीजें लाते हैं। तुम्हारे सरकार का मैं चाकर हूं। बिल्लो ये सुनकर मुस्कुराती हुई भीतर चली गई। पूर्णा के कान में भी भनक पड़ गई थी। बोली, उल्टी बात न कहिए, मैं तो खुद आपकी चेरियों की चेरी हूं। इसके बाद इधर उधर की कुछ बातें हुई। माघ पूस के दिन थे, सर्दी खूब पड़ रही थी। बाबू साहब देर तक न बैठ सके और 8 बजते बजते वो अपने घर को सिधारे। उनके चले जाने के बाद पूर्णा ने जो संदूक खोला तो दंग रह गई। स्त्रियों के श्रृंगार की सब सामग्रियां मौजूद थी उसमें, और जो चीज थी सुंदर और उत्तम थी। आईना, कंघी, सुगंधित तेलों की शीशियां, भांति भांति के इत्र, हाथों के कंगन, गले का चंद्रहार, जड़ाऊ चूड़ियां, एक रूपहला पानदान, लिखने पढ़ने के सामान से भरी एक संदूकची, किस्से कहानी की किताबें, और इसके अलावा और भी बहुत सारी बड़ी उत्तम रीति से सजाकर रखी हुई चीजें। कपड़ों का पैठन खोला तो अच्छी से अच्छी साड़ियां दिखाई थी, शरबती, धानी, गुलाबी, और उन पर रेशम के बेल बूटे बने हुए थे। चादरें भारी सुनहरे काम की। बिल्लो इन चीजों को देख देख कर फूली न समाती थी। बोली, अरे बहू, ये सब चीजें तुम पहनोगी ना तो रानी हो जाओगी, रानी। पूर्णा दबी हुई आवाज में बोली, अरे कुछ भंग खा गई हो क्या बिल्लो? मैं ये सब चीजें पहनूंगी तो जीती बचूंगी भला? चौबाइन और सेठानी ताने दे देकर ही मेरी जान ले लेंगी। बिल्लो, हाँ, ताने काहे देंगी? कोई दिल लगी है? इसमें उनके बाप का क्या हजारा? कोई उनसे मांगने जाता है क्या? पूर्णा ने उसकी ओर आश्चर्य की आंखों से देखा। यही बिल्लो है जो अभी 2 घंटे पहले चौबाइन और पंडाइन से सम्मति करती थी और मुझे बार बार पहनने ओढ़ने की बातें बताया करती थी। यकयक, ये क्या काया पलट हो गई? बोली, अरे कुछ संसार के कहने की भी तो लाज है। बिल्लो बोली, मैं ये थोड़ी कहती हूँ कि हरदम ये चीजें पहना करो। अरे जब बाबू साहब आवे तो थोड़ी देर के लिए पहन लिया करो। पूर्णा, क्या कहती हो? ये श्रृंगार करके
मुझसे उनके सामने क्यों कर निकला जाएगा भला? तुम्हें याद है, एक बार प्रेमा ने मेरे बाल कूद दिए थे। तुमसे क्या कहूं, उस दिन वो मेरी तरफ ऐसे ताकते थे जैसे जैसे किसी ने कोई जादू कर दिया हो। नहीं मालूम क्या बात है कि उस दिन से वो जब कभी भी मेरी ओर देखते हैं ना, तो मेरी छाती धड़-धड़ करने लगती है। मुझसे जानबूझकर फिर ऐसी भूल ना होगी। बिल्लो बोली, अरे बहू, उनकी मर्जी ही ऐसी है, तो फिर क्या करोगी? इन्हीं चीजों के लिए तो कल बाजार गए थे। सैकड़ों नौकर चाकर हैं, मगर इन्हें तो आप जाकर लाए। अरे तुम इनको न पहनोगी तो अपने दिल में क्या कहेंगे? पूर्णा आंखों में आंसू लाकर बोली, बिल्लो, बाबू अमृत राय नहीं मालूम क्या करने वाले हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि क्या करूं। वो मुझसे दिन दिन अधिक प्रेम बढ़ाए जाते हैं और मैं अपने दिल को क्या कहूं? तुमसे कहते लज्जा आती है। वो अब मेरे कहने में नहीं रहा। मोहल्ले वाले अलग बदनाम कर रहे हैं। न जाने ईश्वर को क्या करना मंजूर है। बिल्लू ने इसका कुछ जवाब नहीं दिया। पूर्णा ने भी उस दिन खाना न बनाया। सांझ ही से जाकर चारपाई पर लेट गई। तारों तले जिंदगी, इस क्रम में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद का लिखा उपन्यास प्रेमा का रेडियो नाट्य वाचन। स्वर डॉक्टर ऋतु राजपूत का था और प्रस्तुतकर्ता थी काजल सूरी।